टर्की ने एक ऐसा जंगी जहाज बनाया है जो पायलट के बगैर चलता है। आप अंदाजा कीजिए कि दुनिया वाले ड्रोन्स बना रहे हैं जो कि पायलट के बगैर चलते हैं, जो ऑटोमेशन पर चलते हैं, लेकिन टर्की ने एडवांस पर जाकर एक ऐसा जंगी जहाज बनाया है जो बगैर पायलट के चलता है। यह दुश्मन के रडार सिस्टम को बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। 4000 किलोमीटर दूर जो है ये अपने टारगेट को हिट करके वापस लैंड अपने बेस के ऊपर जो है वो कर सकता है। और इसने सक्सेसफुल अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे, अपनी इनिशियल फ्लाइट्स थी, अपने जो टारगेट थे उनको अचीव करने के बाद पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और टर्की ने ऐलान किया है कि हमारी फौज ने अमेरिका को बीट करने के लिए, जो अमेरिका के F-35 जहाज है उनको बीट करने के लिए यह जंगी जहाज काफी है। आपको यह भी बता दें कि इसका नाम ऐन मुमकिन है कि TFX 5th जनरेशन का फाइटर जेट हो सकता है, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन मजीद जो है वो आना बाकी है। उधर अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चालाकी की थी जिसकी वजह से मजबूरन टर्की को ये काम करने पड़े, जो कि टर्की के फायदे और फेवर में गए। टर्की ने जब 2018 के अंदर रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज किया था तो उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि हम तो टर्की को F-35 जहाज नहीं देंगे, और साथ साथ जो एडवांस F-16 ईगल तैयारे हैं उसकी डील भी इन्होंने खारिज कर दी थी। अमेरिका को यह पता था कि अगर हम इनको जहाज नहीं देंगे तो टर्की की एयरफोर्स कमजोर हो जाएगी, लेकिन ये चीजें टर्की के बिल्कुल फेवर में चली गई। ये चीजें टर्की के किस तरीके से फेवर में गई, आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि अमेरिका ने टर्की को नुकसान किया। नुकसान यह किया कि इसने F-35 जहाज देने से भी इनकार कर दिया, टर्की के पायलटों को अपने बेसिस से निकालकर दोबारा टर्की भेज दिया, F-16 ईगल की जो खेप थी वो देने से मुकर गया अमेरिका। फिर इससे हुआ क्या, टर्की ने अपने जहाज बनाना शुरू कर दिए और वो जहाज इतने खतरनाक साबित हुए कि दुनिया की कमर तोड़ के रख दी। आपने अजरबैजान और अर्मीनिया की जंग देखी होगी जिसका सारा का सारा सेरा जो है वो टर्की के TB2 ड्रोन्स की तरफ जाता है। अगर हम बात करें फाइटर जेट की तो फाइटर जेट अब टर्की ने अपने बनाने शुरू कर दिए हैं और ये इतने खतरनाक फाइटर जेट हैं जो ये दावा किया जा रहा है, एक तो ये पायलट के बगैर चलेंगे और दूसरा अमेरिका के F-35 जहाज को बीट करने के लिए ये फाइटर जेट काफी है। इन्होंने इनिशियल फ्लाइट्स, इनिशियल टारगेट्स और अपनी जो कैपेसिटीज है वो उसके कामयाब तजर्बात कर लिए हैं। मुकम्मल करके ये एयरफोर्स, जो टर्की की एयरफोर्स है वो उसके अंदर शामिल हो गए। और टर्की किस तरीके से अमेरिका की बेसिस को शाम के अंदर दहला रहा है, इराक के अंदर दहला रहा है, वो भी आपके सामने मैंने रखी थी। 13 नवंबर को इस्तांबुल के ऊपर अटैक हुए थे, उसके बाद टर्की ने अपनी एयरफोर्स की मदद से अमेरिका की बेस को उड़ा दिया था शाम के अंदर, जिसके नतीजे में 500 के करीब जो कुर्द थे वो मारे गए थे, क्योंकि अमेरिका की फौज कुर्दों को हथियार भी फराहम कर रही थी, ट्रेनिंग भी फराहम कर रही थी, जिसकी वजह से कुर्दों की बड़ी बर्बादी हुई थी। तो जाहिर सी बात है अमेरिका का बेस है, अमेरिका ने वहां पर कोई ना कोई तो दफाई निजाम इंस्टॉल किया ही होगा, लेकिन जो टर्की के फाइटर जेट थे उन्होंने उसको पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने के बाद अमेरिका की बेसिस को हिट किया। तो आप अंदाजा कीजिए कि टर्की की एयरफोर्स कितनी ताकतवर बन गई है।